पाकीज़गी बचा सकती है, और सबसे पहले रिस्क की पाकीज़गी, और नज़रों की पाकीज़गी, और जज्बों की पाकीज़गी, और बावुज़ू और सही अस्तंजा करना। हाँ, ये हमें पाकीज़गी ही बचा सकती है। मेरे पास एक साहब है, वो मुल्तान के करीब मज़ाफ़ात के रहने वाले थे। मुझसे कहने लगे मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वहाँ खुला माहौल था, तो मैंने किसी एक को घेरने की बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की। कहा मैं ना घेर सका। एक दफ़ा मैंने पूछा क्या वजह है, जब मैं सामने आता हूँ कोई चीज़ रुकावट बन जाती है। कहा कि मेरे बाप ने मुझे सारी उम्र रिज़्क़ हलाल खिलाया, और खिलाने के बाद ये कहा कि बेटा रूखी सूखी खिला रहा हूँ, पर यह रिज़्क़ सारी उम्र तेरी इज़्ज़त की हिफाजत करे, तेरी इस्मत की हिफाजत करे, तुझे हया दे। आप ये देखें कि हमारे ऊपर वार क्यों होते हैं। उसकी एक वजह है, जो मुहाफिज फरिश्ते हैं जब हराम आता है इसको छोड़ जाते हैं, फरिश्ते पीछे हट जाते हैं। तो फिर आपको मुहाफिज आपके हट गए, फिर हमला करने वाले आपको जिस तरह नोचे, तो फिर खिड़की दरवाज़ा खुला है तो फिर तो एवरीबॉडी इज वेलकम ना। तो जिस तरह नोचे, जिस तरह खाएं, जिस तरह लूटें, इसका ताल्लुक इस चीज़ से बहुत ज़्यादा है, पाकीज़गी से, हलाल से, तैयब ताहिर से, बहुत ज़्यादा है। फिर भी कुछ कोई वजीफ़ा कुछ पढ़ लाजिम बताऊँगा। अगर आप जादू जिन्नात इन चीज़ों से बचना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा बचना चाहते हैं, एक तो सूरत बकरा की रिकॉर्डिंग और सूरत रहमान की रिकॉर्डिंग, और सूरत बकरा की रिकॉर्डिंग बहुत ताकतवर है। एक बूढ़ी खातून मेरे पास आई, कहने लगे मेरी 7 बेटियां 2 बेटे हैं, हर बेटी पैदा हुई बेटे की उम्मीद पे, माशाल्लाह। 7 बेटियों के बाद अल्लाह ने 2 बेटे दिए। मैं परेशान, मौला इनके हाथ पीले कैसे करूँगी। कहा मुझे एक किसी जानने वाले ने बताया, रोज़ सूरत बकरा पढ़, 3 फ़ायदे इसके हासिल होंगे। कभी तुझ पे जादू नहीं होगा, रिश्ते वाले आके तुझे मिन्नतें करेंगे और कहेंगे हम जायज़ नहीं लेंगे, अरे अल्लाह अकबर। और तीसरा फ़ायदा होगा, कभी रोटी कम नहीं होगी। ये मुझे खातून बता गई। कहा मैं रोज़ सूरत बकरा पढ़ती थी, और फिर पढ़ते पढ़ते मेरी ज़ुबान पर रवानी ऐसी आ गई, मैं थोड़ी देर में पढ़ लेती थी। और कहा जो बेटी जवान होती गई, रिश्ते आते गए और मिन्नतों वाले रिश्ते थे। बहन हमें कुछ नहीं चाहिए, बस बेटी हाथ पीले कर दें, हमें कुछ नहीं चाहिए। और कहा जो मुयस्सर था मैंने दिया, उन्होंने कभी ताना नहीं दिया। एक गुर्बत के बावजूद मेरे घर में कभी गुर्बत नहीं आई। रब ने अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया, अच्छा पहनाया, सूरत बकरा की वजह से। और एक तीसरी बात कहा कि हमारा ख़ानदानी जादू चला आ रहा था, और बहुत पुराना जादू था जो ख़त्म नहीं हो रहा था। कहा जब से मैंने सूरत बकरा पढ़ना शुरू की, जादू टूटा, और ख्वाब में आके 3 बंदे मुझे मिले। कहने लगे 3 बंदे मिले, 2 जिन थे, एक इंसान था। जिन कहने लगे इससे पूछें। इंसान चुप करके कहा, उसकी हैबतनाक शक्ल थी और बहुत खौफनाक। आखिर वो बोला, मैंने तुम पे जादू किया था इन जिन्नात के ज़रिए, सूरत बकरा ने उठा के मुझे भी मार दिया और इनको भी ख़त्म कर दिया, और वो जादू पलट के मेरे ऊपर वापस आया। सूरत बकरा में बड़ी ताकत है, जादू पलट गया। सूरत बकरा में बड़ी ताकत। अच्छा, इसका सुनना, इसका पढ़ना, इसकी रिकॉर्डिंग, और इसमें एक चीज़ और है, मैं एक और चीज़ भी बताऊँ। एक आयत है, शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु बगैर हिसाब तक। इसके एक फ़ायदे बताऊँगा। एक तो दुल्हन को जब रुखसत करे, बेटी को ना, अगर कोई बंदा इस आयत को बगैर हिसाब, ये आयत अगर ढूंढनी है तो मेरा एक वजीफ़ा है, 2 अनमोल ख़जाना, उसमें ये आयत मौजूद है, कुरान में मौजूद। जो फ़र्द कहते हैं कि मेरी बेटी रानी रहे, घर से रुखसत होते वक्त 101 बार इस आयत को पानी में दम करके उसके चेहरे पे, उसके बदन पे हल्का छींटे मारे, उसके कपड़े पे, ठीक, एक, और उसको पानी पिला दे, और उसको ये आयत याद करवा दे लाजिम। जिस तरह आप ABC अलिफ बा याद कराते हैं ना, उसको याद करें सही ज़ेर ज़बर के साथ, और उससे कहें बेटी जब घर में रहे और शादी करीब हो, पढ़ना शुरू कर दे। शादी में पढ़, रुखसती में पढ़, और घर में ससुराल में जा पढ़,
تیرے اوپر کبھی جادو کا وار نہیں ہوگا, دشمن کا وار نہیں ہوگا, انتقام نہیں ہوگا, کینہ نہیں ہوگا, بیماریاں نہیں ہوں گی, میاں بیوی کی نفرت نہیں ہوگی, محبت ہوگی, پیار ہوگا, الفت ہوگی, شفقت ہوگی, رحم ہوگا, رحمت ہوگی, عطا ہوگی, وفا ہوگی, کبھی جفا نہیں ہوگی. ارے اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس کا ایک واقعہ سناؤں. ایک صاحب تھے, سفر میں گئے, سفر میں, تو ان کے والد نے, ان کے بزرگوں نے انہیں کہا سفر میں جہاں بھی تمہیں مشکل نظر آئے, قیام کرنا ہو, اس آیت کو پڑھ لینا. تو جنگل کا سفر تھا, جاتے جاتے اس کہیں درخت کے نیچے رات کا قیام کرنا تھا, تو درخت کے نیچے سو گئے. رات کے آخری پہر میں ان کی آنکھیں بند ہیں, اب یہ سن رہے ہیں. دو جن ہیں, ایک جن کہتا ہے اس بندے کو تکلیف نہیں, مزہ آئے گا. دوسرا کہتا ہے اس نے تجھے کیا کہا ہے, کیا کہا. انہوں نے کہا نہیں, اس کو تکلیف دیتے ہیں, مزہ آئے گا, یہ چلائے گا, چیخے گا, پردیسی ہے, اس کی مدد کو کون پہنچے گا, جنگل ہر طرف ہے. اب یہ آنکھیں بند, کان سن رہے, اسے فوراً پیغام یاد آیا. اس نے یہ شاہد اللہ والی آیت پڑھنی شروع کر دی, دل ہی دل میں. شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولی العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم, سے بغیر حساب تک. اچھا, پڑھنی شروع کر دی. جب پڑھنی شروع کر دی نا, وہ جو شریف جن تھا, شریر جن سے کہتے ہیں لے, تجھے کہا نا اس کو نہ چھیڑ, اب کچھ کر کے دکھا. تیری اور میری ڈیوٹی لگی ہے صبح تک اس کی حفاظت, اس کی حفاظت کرنے کی. اور کہا کہ اس کے بعد میں پھر آیت پڑھتے پھر سو گیا. یہ بہت عجب آیت ہے, بہت طاقتور آیت ہے. یہ ہمارے معاشرے میں جو اس وقت سلگتے مسائل ہیں, الجھن ہے, اس کے لیے بہت لاجواب, بہت طاقتور.